होई अष्टमी की विधि और पूजा लोग कई तरह से मनाते हैं। एक विधि है लगते कार्तिक की अष्टमी को होई माता की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, शाम को गाय बछड़े की पूजा करते हैं, कहानी सुनते हैं और तारे को अर्घ देकर भोजन करते हैं। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं, सीरा और रुपए का बायना निकालते हैं। दूसरी विधि है, बहुत से लोग होई माता दीवार पर मांडते हैं या आजकल होई माता का पन्ना भी बाजार में मिलता है, उसे दीवार पर चिपका देते हैं, फिर पूजा करते हैं। एक बेटे के जन्म और विवाह पर एक चांदी की शाऊ माता, 2 मणियाँ उनके और होई माता का, और फिर 2-2 मणियाँ चांदी का जितने बेटे होते हैं उनके नाम का होता है। उसे नाल में पिरो करके गले में पहनते हैं। बेटे के जन्म हुआ हो या बेटे का ब्याह हुआ हो तो ऊजमन होता है। ऊजमन के लिए एक थाली में 8 जगह सीरा, रुपया और एक ब्लाउज पीस रख के हाथ फेरते हैं और सास को दे देते हैं। कहानी सुनकर होई गले में पहन लेते हैं और दिवाली पर लक्ष्मी माँ की पूजा होती है, उसी के लिए ही निकालते हैं। लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन शाऊ माता को अलमारी में रख देते हैं। होई की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहुआ और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुआ और बेटी खांदा माटी लाने गई। माटी खोदने का समय ननद का हाथ से शाऊ का बच्चा मर गया। शाऊ माता बोली कि अब तो मैं तेरी कूक बांधूंगी। ननद आपकी सारी भाभियां न कहो कि मेरे बदले की कूक बनवा लो। 6 भाभियां तो नट गई, पर छोटी भाभी थी जी की सोची कि नहीं बंधवावांगा तो सासू जी नाराज हो जासी। सो वह आपकी कूक बंधवा ली। बीका टाबर होता और होई साता के दिन मर जाता। एक दिन वह पंडिताना बुलाकर पूछो कि यो के दोष है, मेरा टाबर होता ही मर जावा है। पंडित बोलिया कि तू सुरई गाय की सेवा किया कर, वह शाऊ माता की भाईली है जी की तेरी कूक छुड़वा देसी। यदि तेरा टाबर जीसी वह खूब सुदियाँ उठकर सुरई गाय को सारो काम करके आ जाती। एक दिन गऊ माता सोची कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करे है और काम करे है, बहुआ तो लड़ाई करती रहे है, आज देखनो चाहे कि कौन सी काम करे है। गऊ माता खूब सुदियाँ उठकर बैठ गई तो देखा साहूकार का बेटा की बहू सारो काम कर रही है। गऊ माता पूछी कि तने के चाहिए, सो मेरी इतनो काम करे है। वह बोली कि मना बाचा दे। गऊ माता उन्हें बाचा दिया। बहू बोली कि शाऊ माता का मेरी कूक बंधोड़ी है, वह थारी भाईली है, सो मेरी कूक छुड़वा देओ। जना गऊ माता बिना 7 समंदर पार आपकी भाईली का पास ले जाना लगी। रास्ता में धूप थी, सो वह लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो। वह पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जी का न डसने लाग्यो। साहूकार की बहू देखती और सांप ने मार कर ढाल कर नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आई और आपका साहूकार की बहू का चोच मारने लगी। वह बोली कि मैं तो तेरा बच्चा को नहीं मारिया, यो सांप मार रहे थो, मैं तो जिवाया हूँ। गरुड़ पंखनी बोली कि तू मेरा बच्चा न बचाया है, सो कुछ मांग। वह बोली कि 7 समुंदर पार शाऊ माता रवा है, मानव का पास पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी आपकी पीठ पर बैठा कर दोरुआ ने शाऊ माता का पास पहुँचा दी। शाऊ माता गऊ माँ ने बोली कि आ बहन बहुत दिन से आई, मेरा सिर में जू पड़ गई सो काट दे। गऊ माता बोली कि मेरा सागा आई है जी किसे कढ़ा ले। साहूकार की बहू भी की जू काट दी। शाऊ माता बोली कि तू मेरा बहुत सलाई करी, सो तेरा 7 बेटा 7 बहुआ हुआ। जना वह बोली कि मेरे तो एक भी कोनी, 7 कट्ठे से होसी। शाऊ माता पूछी कि क्यों कोनी होया। जद वह बोली बाचा दे जद बताऊंगी। शाऊ माता बोली कि बाचा सो बाचा, ऊकू तो धोवो कुंड पर कांकरी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूक तो थारे पास ही बंधी पड़ी है। शाऊ माता बोली कि तू तो मैंने बहुत ठग ली, मैं तेरी कूक खोलती तो कोनी, पर अब खोलनी पड़सी। तेरा घरा जा, तने 7 बेटा 7 बहुआ मिलसी। तू 7 उजमन करिए, 7 हुई मांडिए, 7 कढ़ाई करिए। वह घरा गई तो जाकर देखा तो 7 बेटा 7 बहुआ बैठी है। जना वह 7 हुई मंडाई,
कोई दीवाल पर, कोई मटका पर, कोई कटह। 7 उजमन किया, 7 कढ़ाई करी। ऊकी सब दौरानी जिठानी बोली कि जल्दी जल्दी धोको पूजो कर लो, नहीं तो सद रोवणी रोना लाग जासी। थोड़ी देर में आपका टाबराना देखना भेजी, क्या सद रोवणी रोई कैया कोनी। टाबर आकर बोला कि माँ, आज तो चाची का होई मंडरी है, खूब उजमन हो रहा है। जब दौरानी जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो वह आपकी कुक छुड़ा ले आई और उन्हें पूछने लगी कि कैया छुड़ाई। जब वह बोली कि थे तो कुक बंधवाई कोनी थी, मैं टाबर थी सो बंधवा ली, पर श्याऊ माता दया करके मेरी कुक खोल दी। हे श्याऊ माता, जया भी साहूकार की बहू की कुक खोली, वहीं ही मारी खोलिए। कहता कि सुनता की होकारा भरता की, सबकी कुक खोलिए। अब विनायक जी की कहानी। एक विनायक जी महाराज थोजी को चूटी में चावल और चमची में दूध लेकर घूमा और कहा कि कोई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि लिया मैं कर दूं। एक कटोरी लाई तो विनायक जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के लाई टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा मैं के करगो, या कटोरी ही बहुत है। विनायक जी बोला कि तू चढ़ा के तो देख। बुढ़िया माई टोप चढ़ा दियो, चढ़ाते ही टोप दूध से भर गयो। विनायक जी महाराज बोलिया कि मैं बाहर न जाकर आऊँ हूँ, तू खीर बनाकर रखिए, खीर बनकर तैयार होगी। विनायक जी आयो कोनी तो बुढ़िया माई को मन चाल गयो। वह दरवाजा का पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली कि जय विनायक जी महाराज, भोग लगा लो। इतना में ही विनायक जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आ जिम। जब विनायक जी बोला कि मैं तो जिम लियो। जब तू बोली कि कैया जिम लियो, बोला जब तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज, मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन और कोई का मत ना करियो। विनायक जी महाराज बुढ़िया माई का धन का ठूठा भंडार भर दिया और बोला कि मैं तेरा 7 पीढ़ी ताई कोनी निमड़ू। हे विनायक जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई न दियो, बीसो सब न दियो। कहता न सुनता न होकारा भरता न, अपना सारा परिवार न दियो, भाने भी दियो। जय विनायक जी महाराज की।